हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल समाकलन में एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व कराएंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ 7.4। उसमें विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन किया गया था। उन सब सूत्रों को एक बार देख लें, उन सब सूत्रों को अपने पास, ये फार्मूला है, अपने पास रखें, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप पढ़े होंगे, नोट किए हैं तो बगल में रखिए, नहीं नोट किए हैं तो इसको पहले वीडियो रोक कर आप नोट कर लें और अपने पास रखें। उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो इस एक्सरसाइज में जो सवाल होंगे कैसे लगेंगे, इसमें देखिए आप पीछे जो सबसे 7.2 आप पढ़े थे, 7.2 में हम लोग प्रतिस्थापन कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी चलेगा। सब्स्टिट्यूशन करके हम इन सभी सवालों को समाकलन करने योग्य बनाएंगे, और जब समाकलन करने योग्य बनाएंगे तो सभी क्वेश्चन या तो इस रूप में आएंगे या फिर इसके पहले जो और फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, उस रूप में भी बन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी ये देखें आप, क्या समाकलन करने योग्य है? तो प्रतिस्थापन सोचने के लिए पुराना ही पैटर्न होगा। कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिसका डेरिवेटिव दूसरा वाला हो जाए। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, 3x² अपान इस x⁻6 को अगर हम x³ का स्क्वायर लिख दें प्लस 1 dx। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर हम x³ को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x²। तो यही मान लेते हैं, माना x³ इक्वल t। अब इतना हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेरिवेटिव करना है, 3x² dx बराबर dt आता ही है। आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखते हैं 3x² इंटू a इक्वल dt अपॉन dx। तो dx को इधर ट्रांसफर करते हैं। अब इसे मान पुट करो, 3x² dx, 3x² dx मीन्स केवल dt लिखना है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, x³ को क्या मान रहे हो, t, तो ये क्या आएगा, t² प्लस 1। अब इसको आप ध्यान से देखें, अभी ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, ये इस टाइप में आ चुका, dx अपॉन x² प्लस a², 1/8 tan इनवर्स x बाई a। इसको मिलाइए, x² प्लस a², तो यहाँ x² प्लस a मीन्स क्या है, 1 है। तो एक जगह पर 1 ही रखें तो इसका फार्मूला क्या बना, 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो 1/a मीन्स 1 है, कोई बात नहीं, ये tan इनवर्स x। वैसे ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, आप शुरू में भी पढ़ चुके हैं, 1/x² प्लस a 1। ये tan इनवर्स x का ही इंटीग्रल है, प्लस c, सॉरी यहाँ t होगा ना, ये t में फंक्शन है, tan इनवर्स t प्लस c। अब t का मान चेंज कर दें, आपका आंसर मिल गया। तो क्या हो गया, tan इनवर्स t मीन्स x³ प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया, tan इनवर्स x³ प्लस c। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 1/√1 प्लस 4x²। ध्यान दीजिए, इसमें किस टाइप में ये बन सकता है, अंडर रूट है तो ये आपका अंडर रूट इस टाइप में पॉसिबल है। क्यों ऐसा मिल रहा है, लेकिन x को ही चेंज करना, x मीन्स केवल x होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अंडर रूट 1 प्लस इस 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो अभी अगर हम इस 2x को t मान लें, ये फार्मूला हमारा अंडर रूट x², x माने t² प्लस a मीन्स 1 होगा। और इसका जो हमारे पास फार्मूला है, log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² को लगा सकते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं हमको मिल गया सब्स्टिट्यूशन, 2x इक्वल t। तो डिफरेंशियल करोगे तो 2 टाइम्स dx इक्वल क्या आएगा, dt। तो dx को क्या लिखना होगा, 1/2 dt। ठीक, तो अब यहाँ मान रखो 1/√1 प्लस ये तो t² हो गया, और dx को क्या लिखेंगे, 1/2 dt। इस 1/2 को तो इंटीग्रल के बाहर ही लिखें, 1/√, ये जो 1 प्लस t² है, आप t² प्लस 1 भी लिख सकते हैं, dt। अब इससे आप मिलावें इसको, ये फार्मूला हमारा क्या था,
अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, आप बगल में फार्मूला रखें तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ से यक्स क्या है टी और ए क्या है 1, तो इसका फार्मूला क्या बना लॉग यक्स प्लस यक्स मीन्स यहाँ टी है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस सी। फार्मूला देखिए यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यक्स मैंने टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, बस इंटीग्रल हो चुका। टी का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, मान लीजिए 1/2 लॉग टी मीन्स क्या 2x प्लस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1/√2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। जो अभी 6 टाइप के फार्मूला लिखे, कुछ सोचें इसको सब्स्टिट्यूशन करके हम उसमें से किस में बदल सकते हैं। आप ध्यान देंगे, अगर हम 2 माइनस यक्स को टी मानते हैं तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 पॉसिबल है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 मीन्स यही वाला फार्मूला बनेगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए मीन्स 1 हो जाएगा और इस टाइप में सेट हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको मिल चुका। तो यहाँ क्या मान लें कि माना 2 माइनस यक्स इक्वल टी, तो डिफरेंशियल करते हैं तो 2 का तो 0 होगा, माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो क्या हो गया डी एक्स का मान क्या आएगा माइनस डी टी। ये मान पुटअप करें इसमें तो 1/√2 माइनस यक्स को क्या लिखना है टी, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स क्या है डी एक्स मीन्स तो केवल माइनस डी टी है। मान रखते हैं तो ये माइनस तो आप बाहर लिख सकते हैं 1/√t स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब आपका बेसिक ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका, लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे लॉग यक्स का मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस सी। अब मान टी का रखना है, ये माइनस तो पहले से रखेंगे आप। यक्स का मान क्या माने हो टी का मान 2 माइनस यक्स है, तो यहाँ रखो 2 माइनस यक्स प्लस अंडर रूट यहाँ 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसको बहुत सरल करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि आप 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर करें, कोई मतलब नहीं, इसी रूप में हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। आप देखिए क्या किए हम, सबसे पहले हम यहाँ ये सोचेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि कोई न कोई स्टैंडर्ड फार्मूला जो 6 टाइप के फार्मूला अपने बगल में रखें उसको उससे तुरंत मिलावें और उसके बाद उसी को टी मानकर उसमें किसी एक में निश्चित कन्वर्ट होगा, या इसमें नहीं कन्वर्ट होता है तो सीधे पहले वाला जो फार्मूला शुरुआती दौर में हम लोग 7.12 में पढ़े थे उस फार्मूले में सीधे बदलेगा और ये समाकलन करने योग्य हो जाएगा। ये इसका समाकलन हो गया। इसमें अगर आप चाहते हैं इस माइनस को नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप लघुगणक के नियम लगाइए। जैसे आप जानते माइनस लॉग यक्स हो तो इसको फिलहाल हम log 1/x लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान फिर होता है log 1 माइनस log x, तो log 1 क्या होता है 0, तो माइनस log x, तो माइनस को 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इस माइनस को मत लिखिए, तो प्लस करके log 1 इसको लिख जाओ 2 माइनस यक्स प्लस अंडर रूट, आप चाहते हो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1, तो इतना भी लिख सकते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इंटीग्रल 1/√9 - 25 यक्स स्क्वायर। अब ये काम हम करते हैं, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको आप फ्री करिए, इसको हटाइए पहले यक्स के गुणांक से। तो कैसे हटा सकते हैं, हम इस 25 को इसमें से कॉमन ले लें तो अंडर रूट के बाहर जाएगा तो वो तो 5 आएगा कॉमन होके 1/5, क्या बचा 1 तब तो यहाँ 9/25 बचेगा, 9/25 माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना लिख सकते हैं आप 1/5। इसको आप लिखें अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से बदल देते हैं तो आपके सामने फार्मूला है 1/a² माइनस यक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स यक्स बाई ए।
तो यहाँ ए स्क्वायर क्या है 3/5 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। यक्स यहाँ ध्यान दीजिए, हमें फार्मूला लगाना है। इस यक्स के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये यक्स है तो यक्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 2x का होल स्क्वायर लगा दें तो यहाँ 2x लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। उसी को सही करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर जैसे इसमें आप ऐसे भी लिख सकते थे 5x का होल स्क्वायर करके 5x को t भी मान सकते थे, वो t स्क्वायर बन जाता। तो ए कांस्टेंट, ए जो रहेगा वही ए यहाँ रखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या रहा है, साइन इनवर्स यक्स बाई ए मीन्स 3/5 प्लस सी 1/5, ये हो गया साइन इनवर्स। इसको क्या लिखोगे 5x/3 प्लस सी। तो इसका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 3x/1 प्लस 2x⁴ का इंटीग्रल करना है। आप सबसे पहले इसके गुणांक को अगर हटा सकते हैं तो हटा लें तो बेटर होता है। जैसे इस 2 को आप बाहर लिख सकते हैं, कॉमन ले लो 1/2, ये हो गया 3x तो यहाँ 1/2 आएगा प्लस x⁴ dx। अभी हम ऐसे कर रहे हैं 1/2 3x इसको 1/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस इसको यक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम लिखते हैं, तो ये यक्स पे 4 ही होगा। हम किधर जा रहे हैं, हमारा ध्यान इधर है। ये 1/a² प्लस यक्स स्क्वायर के रूप में हम चेंजिंग करना चाहते हैं, और इसका इंटीग्रल आपको पता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसमें ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ यक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ यक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा। ये t स्क्वायर में बदल दें, ये कोई बात नहीं, ये 1/√2 है। तो इसके लिए यहाँ उपलब्ध है, बदलने में ये मदद करेगा। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस यक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो डिफरेंशियल क्या होगा 2x dx बराबर क्या होगा dt होगा। तो x dx बराबर क्या आएगा, x dx इक्वल 1/2 dt होगा। तो थोड़ा सा ये मान इसमें पहले पुटअप करें, देखिए। चलिए इस 3 को तो आप बाहर ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3/2। x dx को क्या लिखोगे 1/2 dt अपान ये 1/√2 का जो होल स्क्वायर है, और फिर यक्स स्क्वायर को आप t मान रहे तो ये t स्क्वायर होगा। ओके, अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये तो यही होगा 3/4 होगा। अब इसको आप इस फार्मूला से मिलाओ, ये एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। a² प्लस यक्स स्क्वायर, a क्या है 1/√2 और यक्स क्या है t है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/, अब ये इंटीग्रल हटा दीजिए आप, अच्छा होगा 1/a, तो 1/a, ये 1/√2 1/a। सूत्र tan इनवर्स x/a मीन्स t/1/√2 t/a प्लस c। ये √2 ऊपर भेज दीजिए, 3√2/4 लिख सकते हैं, 3√2/4, और tan इनवर्स ये √2 t भी लिख सकते हैं प्लस c। बस t का मान यहाँ रखो 3√2/4 tan इनवर्स √2, और t का मान क्या पुट किए हैं आप, t क्या माने हो यक्स स्क्वायर माने हो, तो इस t के जगह पर क्या रख दें यक्स स्क्वायर √2 यक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रल क्या हो गया, ये जो शुरू में दिया था आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका इंटीग्रेशन हो गया 3√2/4 tan इनवर्स √2 यक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, x² 1 - x⁶। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सोचो, ऊपर x स्क्वायर है, नीचे का x³ रहता, उसको t मानते तो उसके डेरिवेटिव में x² आएगा। आप उसको सोचकर ये बना लीजिए 1 - इस x⁶ को x³ का होल स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी x² को हम t मान लें तो ये फार्मूला इस रूप में आ जाएगा 1/a² माइनस t² आ जाएगा, है t², ये ऊपर तो अभी हट जाएगा 1/2a log a प्लस x/a माइनस x फार्मूला है। तो यही काम यहाँ करना है। तो हम मान लेते हैं, माना x³ इक्वल t, तो दिस इम्प्लाइज डिफरेंशियल क्या होगा 3x² dx इक्वल dt। तो यहाँ x² dx जो आ रहा है उसको क्या लिखेंगे 1/3 dt, तो 1/3 यहाँ लिख के
हम डी टी लिख दिए, 1/1 माइनस ये यक्स क्यूब को क्या मान रहे हो टी, तो यहाँ लिख जाओ टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ऐसा हुआ, एक जगह पर 1 आप सोचें, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/2a, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये 3 है, 1/2a, तो a यहाँ क्या है 1 है, तो छोड़ दीजिए, log a प्लस यक्स अपॉन a माइनस यक्स मॉड में है, a क्या है 1, तो 1 प्लस t, यहाँ t लिखना आपको, अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। ये समाकलन हो चुका, बस करना यही है, t का मान क्या माने यक्स क्यूब, तो यहाँ यक्स क्यूब रखिए, 1/6 log 1 प्लस यक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस यक्स क्यूब प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम शुरू में एक का अपने दिमाग में ढांचा तैयार कर लेंगे कि ये किस टाइप में पॉसिबिलिटी है बदलने का, जो 6 फार्मूला है उसी में से किसी न किसी में बदलेगा। तो यहाँ से दिख भी रहा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का टाइप पॉसिबल है, तो इसको यक्स क्यूब हम करके और ऊपर इसका यहाँ यक्स स्क्वायर नहीं रहता तो प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन ऐसे सेट रहते हैं, उसका डेरिवेटिव कहीं न कहीं उसमें छिपा होगा, आप मानेंगे तो अपने आप इस फार्मूले में बदल गया, और इसको आप ऐसे लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इंटीग्रल यक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इसमें हम किसी को टी माने तो ये वाला आ जाए, लेकिन यहाँ देखो माइनस है, इस माइनस से अगर हम 2 पार्ट में इसको बांट दें, 2 इंटीग्रेशन ही बना लेते हैं। चलिए, यक्स अपॉन अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अलग कर लो, और 1 अपॉन अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अलग कर लें। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला जो सेकेंड इंटीग्रेशन है वो तो डायरेक्ट ये फार्मूला बन गया, अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र है log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए मीन्स 1 है, यहाँ एक जगह पर 1, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट फार्मूला हो गया। सोचना है इसको, इसमें अगर हम यक्स स्क्वायर को टी मान लें या इस पूरे को ही टी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम सोचना चाहिए। मैक्सिमम क्या मान सकते हैं टी, जैसे हम, तो ये पहले यहाँ 2 समाकलन दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पहले समाकलन के लिए जो कुछ मानेंगे हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले समाकलन के लिए माना यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी, तो जब मानेंगे तो ये 2x dx बराबर dt आएगा, तो मीन्स यक्स dx को 1/2 dt लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, टोटल इंटीग्रेशन जो आ गया, तो इस यक्स dx को क्या लिखेंगे 1/2 dt अपॉन ये अंडर रूट जो यक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप जब टी माने हो तो ये अंडर रूट टी होगा, और इधर इसका तो मान आप यहाँ से लिखो, ये तो सीधे फार्मूला है, इसका इंटीग्रल तो जानते हैं आप, तो क्या है log, लिख सकते हैं log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 1, ये हो गया, प्लस सी तो आप लगा लेंगे, और ये तो 7.1 में आप चले गए, एक्सरसाइज 7.1, ये टी टू द पावर माइनस 1/2 कर लो, यक्स टू द पावर 1 के रूप में चेंज हो गया, इधर ऐसे जैसे है वैसे ही लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। यहाँ यक्स टू द पावर यन का इंटीग्रल क्या होता है, यन प्लस 1 अपॉन यन प्लस 1, तो टी पर माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो हाफ होगा, अपॉन यहाँ भी हाफ आएगा, माइनस log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल होगा, टी का मान पुट कर लो, टी कितना माने हो यक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। देखिए क्या किए हम, यहाँ पहले 2 भाग में बांट लिए, तो एक भाग तो सीधे इंटीग्रेबल हो गया, और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम इंटीग्रेशन करने योग्य बना रहे हैं, तो क्या करना, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको टी माने तो यक्स dx ये बदल गया, ये अंडर रूट टी में आ गया, यक्स टू द पावर n के रूप में ये इंटीग्रेबल हो चुका। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, वो फार्मूला लिख के टी का मान फिर यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व हो गया, इसको नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
इंटीग्रल यक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। क्या संभावना बन रहा है आपको कि हम क्या कर सकते हैं, किस रूप में जा सकता है? वैसे नीचे वाला अंडर रूट देखने से तो ऐसा लगता है कि कहीं इसी टाइप में बदलने वाला होगा ये। क्यों? यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इस टाइप में हमको एक खाका अपने दिमाग में बना लिए कि ऐसा हो सकता है। लॉग यक्स प्लस इसका फार्मूला ऐसे आपको पता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ यक्स टू पावर 6 है, यहाँ यक्स स्क्वायर है, ये सब हटेगा, इसका कोई टेंशन नहीं, ये तो कांस्टेंट है। इसको हम ए क्यूब का स्क्वायर करके ए की जगह पर ए क्यूब सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेटिंग करना है इन सबों को। तो अगर नीचे डिफरेंशियल ही करने योग्य मानना है तो यक्स क्यूब रहेगा, तभी उसके डिफरेंशियल में यक्स स्क्वायर आएगा। तो यक्स क्यूब जब सोचे आप तो तुरंत आपका मैटर सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी यक्स क्यूब का ही स्क्वायर है और इसको भी आप ए क्यूब का स्क्वायर कर लें, ये तो अपनी सुविधानुसार जिस रूप में आप बदल सकते हैं। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यक्स क्यूब को टी मानते हो तो यक्स स्क्वायर डी एक्स तो बनेगा ही। यहाँ जैसे मानते हैं हम यक्स क्यूब को अगर टी मान लें तो ये टी स्क्वायर भी बन गया और ये एक जगह पर ए क्यूब सोच के ए स्क्वायर भी बन गया और इसका डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी होगा भी। तो अब सब कुछ सॉल्व होता नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ यक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या पुट करना होगा? 1/3 डी टी, 1/3 डी टी और नीचे अंडर रूट, यहाँ यक्स क्यूब को टी तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस यहाँ ए क्यूब का स्क्वायर लिख जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फार्मूले से मैच करो, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मीन्स ए क्यूब है, यहाँ जहाँ ए है वहाँ ए क्यूब रखेंगे हम। तो इसका फार्मूला बनने जा रहा है लॉग यक्स, यक्स मीन्स टी प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए क्यूब का स्क्वायर करोगे तो फिर ए टू द पावर 6 ही होगा। ये समाकलन हो गया, बस मान टी का पुट कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व। टी का मान क्या है? यक्स क्यूब है, तो यहाँ लिख दो यक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, यहाँ यक्स क्यूब रखते हो तो यक्स टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो इसका समाकलन ऐसे हो गया। देखिए क्या हुआ, आप कैसे सोचें, किस फार्मूले में जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी करके आप उसमें अनुसार बना लिए और फार्मूला रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर यक्स अपॉन tan स्क्वायर यक्स प्लस 4। ध्यान दीजिए, अगर हम tan यक्स को t मानते हैं तो उसका सीधे डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यक्स होगा और ये फार्मूला सीधे ऐसा दिखने लगेगा। देखिए इस रूप में बदल जाएगा और ज्यों ऐसे आएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर में 2 स्क्वायर, सीधे ये फार्मूला लिख लेंगे आप। तो वही काम, ये सब्स्टिट्यूशन मिल गया आपको। क्या माने? tan यक्स इक्वल टी, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये मान सीधे यहाँ पुट कर लें तो अतः इंटीग्रल हो जाएगा। सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स को केवल डी टी ही लिखना है और नीचे अंडर रूट tan यक्स को टी मान रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए और ये सीधा सीधा एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखिए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए मीन्स 2 है, लॉग इसका सूत्र देख लीजिए, लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिखेंगे लॉग यक्स, यक्स माने यहाँ टी होगा, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस सी, ये 2 है। बस इसमें टी का मान रखते हैं, आंसर है आपका टी कितना माने? tan यक्स, यहाँ लिख दो tan यक्स प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर यक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। तो ये उत्तर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, आप सावधानी से आराम से पहले सोचिए किसको हम प्रतिस्थापन करें, किसको टी माने, ये इंटीग्रेबल हो जाए। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, इंटीग्रल 1/√x² प्लस 2x प्लस 1। इस टाइप में हम आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मेरा देख लें, उसमें बताया गया था कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की ज़रूरत है। इसमें इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम बदल के उसी रूप में ले जाएंगे। अभी देखते हैं, इसको होल स्क्वायर पहले बनाइए, इसको होल स्क्वायर बना लो। जैसे पूर्ण वर्ग लिखना है तो इसको हम लिख रहे हैं x² प्लस 2x
अब आप अपने तरफ से यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिख दें कि ये होल स्क्वायर हो जाए। देखिए सबसे आसान तरीका ये होता है, आप एक टिक जानिए। अगर यक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक न हो, यहाँ फ्री हो, कुछ नहीं, तो सीधे यक्स का जो गुणांक होता है क्या है 2, इसका हाफ कर लो। 2 का हाफ क्या होगा 1, और उसका स्क्वायर कर दो, वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो 2 का आधा 1 होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब देख लो ये x + 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन इसको लिखना है इतना, इस 2 को ही 1 + 1 लिख दें हम, ऊपर वाला पद इसके बराबर ही होना चाहिए, x² + 2x + 2 ही लिखे हम। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं अभी 1/√, ये x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, +1। तो जो प्रश्न हमारा दिया होगा इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में पहले लिख लेंगे। अब अगर इसको हम t मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, x + 1 को t मानते हैं, क्यों मानने जा रहे हैं हम t, हम इस टाइप में बनाना चाहते हैं, √x² + a² के रूप में अभी तुरंत सेट हो जाएगा, t² + 1, और इसका फार्मूला आपको पता है, log x + √x² + a² होता है। इस रूप में सेट करके मान रख लें, तो डिफरेंशियल क्या होगा, सीधे dx = dt ही होगा। तो इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 1/√, क्या हो गया, t² + 1 और dx मीन्स dt, ये सीधे सीधे ऐसा दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रल लिखते हैं log x मीन्स t + √t² + 1, a का स्क्वायर 1 ही है, प्लस c, बस t का मान चेंज करिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। log t क्या माने हम, x + 1 माने हैं, तो यहाँ x + 1 प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर +1 प्लस c। आप थोड़ा सा इसको और सरल कर सकते हैं, जैसे log, इजीली सरल होने वाला होगा तभी करेंगे आप। वैसे ये मान इसका होल स्क्वायर कर लो, x² + 2x + 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस c। वैसे भी तो ये मान आखिर इसी का तो हुआ था, यहाँ जो आप चेंज किए थे x² + 2x + 2, इसी का पूर्ण वर्ग हुआ था ये, तो इसका मान फिर ये बैक तो रख ही सकते हैं। यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर +1 है, इसको ऑलरेडी x² + 2x + 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों कोई भी सवाल इस टाइप का हो, √ax² + bx + c के टाइप में हो, इसको तुरंत आप सोचिए पूर्ण वर्ग। अगर x² के साथ कोई गुणांक होगा तो उसको बाहर कॉमन भी ले लेंगे। अभी कुछ सवाल हैं तुरंत, शायद 11वां सवाल में एक गुणांक है, वहाँ समझते हैं, तो आप पूर्ण वर्ग करके और सीधे किसी में कन्वर्ट कर लीजिए और सीधे फार्मूला लगा लीजिए। तो इसको आप नोट करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1/9x² + 6x + 5। अभी हम बताएं इसके साथ कोई गुणांक है तो उसको बाहर कॉमन लेना है, तुरंत 1/9 को आप बाहर कॉमन ले लें तुरंत। तो क्या बच गया, x² प्लस, तब तो यहाँ 6/9 होगा, 6/9 को 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 2/3 x भी लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 5/9। यहाँ 6/9 को हम काट दिए ऐसे। तो इसको होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये होता है आपका, ये 2/3x, ये तो रहे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर x² का गुणांक कुछ नहीं है, ये ध्यान देना, तो ये 2/3 जो होगा, जैसे मान लो ये 2/3 है, इसका आधा क्या होगा, आधा 1/2 कर लो, तो कितना है 1/3। तो यहाँ आप सीधे 1/3 का स्क्वायर कर लें, वो अपने आप सेट हो गया। आप देख सकते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर करके देखो, इतना ही है, लेकिन ये अपने तरफ से सेटिंग किए हैं तो इसके साथ ये एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे 5/9 है, हम अपने तरफ से जोड़े हैं, तो इसका मतलब क्या, 1/9 है, तो यहाँ -1/9 कर दें तो कोई दिक्कत है, ये बैलेंस हो गया। देखो इससे कट ही गया और ये पूरा का पूरा ऊपर वाली लाइन मिल गया। तो उसको आप अपने तरफ से जोड़ के घटा के बैलेंस कर लेंगे, 1/9। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस ये क्या होगा 4/9। अब कुछ आइडिया आपको मिल रहा है यहाँ, ये अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं 1/x² + a² में बदलने वाले हैं। देखिए
इस फार्मूला में आ रहा है, इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पहुंचने के लिए हमें x प्लस 1/3 को t मानना पड़ेगा, तभी तो टी स्क्वायर प्लस a का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मान लेते हैं, माना x प्लस 1/3 को t मानते हैं, तो दिस इंप्लाइज सीधे dx बराबर dt ही होगा। ये मान इसमें पुट करो, ये 1/9 जैसे है वैसे लिखेंगे, 1 ये x प्लस 1/3 को क्या लिख रहे हैं t, तो इसको लिख जाओ t का स्क्वायर प्लस ये 4/9 को आप होल स्क्वायर बनाओ तो क्या लिखोगे 2/9 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, सॉरी 2/3 का होल 3 है। dt dx को क्या लिखना है dt। अब ये फार्मूला बन गया, फार्मूला है ये तो 1/9 पहले से, सूत्र क्या है इसका 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a क्या है यहाँ 2/3 और tan इनवर्स x मैंने t/a 2/3 प्लस c, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 के 9, तो यह 1/6 हो गया। इसको आप गुणा भाग कर लेंगे, tan इनवर्स ये 3/2 होगा, t क्या माने है x प्लस 1/3 प्लस c। इसको और चाहते हैं आप सरल करना तो थोड़ा सा सरल कर भी लीजिए, 1/6 tan इनवर्स, इसमें 3/2 तो आएगा, यहाँ लॉसल लेते हो 3x प्लस 1/3 होगा प्लस c, तो इस 3 से ये 3 काट सकते हैं, तो उत्तर आ गया 1/6, सबसे सरलतम रूप में आ चुका tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो देखिए सब सवालों को लगाने का सेम पैटर्न होगा, जो भी इस टाइप के सवाल होंगे आपको सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सोचना होगा। उसका तरीका ये है, इसको हम देखेंगे x स्क्वायर का कोई गुणांक तो नहीं है, गुणांक है तो उसको सबसे पहले आप कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो जो 6 टाइप के फार्मूला उसमें से कहीं ना कहीं एक जगह पहुँच जाएंगे आप, और इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, नोट करें। अब प्रश्न नंबर 12 को देखिए, 1/7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, जब x स्क्वायर भी माइनस में होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको बनाने में, तो उसको आप प्लस बना लें, जैसे अंडर रूट हम ऐसे लिख दे रहे हैं 7 माइनस, इसको कोष्टक में माइनस कॉमन लेके इसको हम x स्क्वायर प्लस 6x लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सोचने में आसानी होगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ आप सोचिए कि यहाँ क्या हम जोड़ें कि होल स्क्वायर बन जाए, तो अभी आपको मेथड बताए हम, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो x का जो गुणांक 6 है इसका हाफ, 6 का हाफ क्या होगा 3, और उसका वर्ग जोड़ दो 3 का स्क्वायर। लेकिन ये जोड़ रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो फिर इंटीग्रल ये हो गया 1/√7 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करके चेक भी करो, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस 2a भी करते हैं तो ये 2 3 6x, ये माइनस आके प्लस करके इसको क्या बना देगा 9, ये 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 1/√9 प्लस 7 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ आपको दिखने लगा, क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए, ये हमको लगता है कि ये बनने वाला है √a² माइनस x स्क्वायर dx में अभी चेंज होने वाला। देखो अभी x प्लस 3 को अगर t मान लें हम तो ये ऐसा दिखेगा, और इसका फार्मूला क्या है, सीधे है साइन इनवर्स x/a। तो यही सेट करते हैं हम, x प्लस 3 को t मान लो, यहाँ तुरंत मानो इसको, माना x प्लस 3 इक्वल t, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा dx इक्वल dt होगा। तो ये मान इसमें रखते हैं, तो अब ये मान इसमें रखते हैं, चलिए i बराबर 1/√, ये 16 को तो फिलहाल 4 का स्क्वायर लिखिए, और x प्लस 3 को क्या माने t, तो इसको लिख दो t²
डी टी। अब ये इस फार्मूले से आप लगा लीजिए, क्या है, साइन इनवर्स यक्स बाई ए मीन्स टी बाई 4 प्लस सी, और टी का मान आप पुट कर दो, ये आंसर हो गया। टी कितना है, यक्स प्लस 3/4 प्लस सी। तो ऐसे जब भी हम होल स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप सेट हो जा रहा है, इसको सोचकर आप देखेंगे और सीधे फार्मूला लगा के इसका मान लिखना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सवालों को पूरा कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल लगेगा।